नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। ओपल, पन्ना, रूबी, ये तमाम रत्नों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। देखिए, बहुत सी बार जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो ये रत्न पहनने की सलाह आपको देते हैं। रत्नों का इस्तेमाल क्यों होता है? देखिए, रत्नों का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि ग्रहों की जो ऊर्जा है उसको संतुलित किया जा सके। लेकिन अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आखिरकार हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए, उसका वजन कितना हो और क्या समय के साथ इसका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है, तो इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है। अगर आप चंद्रमा और मंगल दोनों को मजबूत करना चाहते हैं तो बड़ा आसान तरीका आपको बताते हैं। गर्मियां शुरू हो रही हैं, नियमित रूप से मिट्टी के घड़े का या सुराही का पानी पीना शुरू करिए। चंद्रमा और मंगल दोनों बेहतर होंगे। तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं 2 मार्च 2026 यानी कि दिन सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 2 मार्च 2026, दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 5:55 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 7:51 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:51 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं रत्नों की। पंडित जी, बहुत सी बार आप भी सुझाते हैं और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं रूबी पहन लीजिए, ओपल पहन लीजिए, इससे आपकी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका इन रत्नों की क्यों है? जी देखिए, आज हम आपको रत्नों से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आम तौर पर जीवन में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं। रत्नों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, रत्न एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत हैं। हर रत्न के अंदर एक अलग तरीके की ऊर्जा पाई जाती है। ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करवा देते हैं। आपके शरीर में जिस ग्रह की ऊर्जा कम है, उसका रत्न पहनने से वो ऊर्जा शरीर में आ जाती है और इसी आधार पर रत्नों से लाभ होता है या हानि होती है। अगर आप रत्न पहन रहे हैं या पहना रहे हैं तो 2 चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, रत्नों का वजन कितना होना चाहिए, और दूसरा, कोई रत्न कितने समय तक पहना जाएगा। इन दोनों चीजों को देखे बिना रत्नों को पहनने से नुकसान हो सकता है। कितने वजन का रत्न पहने
और कोई रत्न कितने समय तक पहने, इसको समझकर ही रत्न धारण करना चाहिए। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। करियर की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन खर्च पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो रत्नों के बारे में आज के कार्यक्रम में बात हो रही है और अगर आपके जहन में भी ये सवाल है कि अगर हमें रत्न पहनना है लेकिन उसका वजन कितना हो और रत्न खरीदते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो आइए पंडित जी से इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब आप रत्न धारण करने जाते हैं या कोई ज्योतिषी आपको रत्न पहनने की सलाह देते हैं तो उसके वजन की बात करते हैं कि आपको ये रत्न पहनना है 5-6 रत्ती का, 8-9 रत्ती का, 12-14 रत्ती का, उसके वजन के बारे में बात करते हैं। तो रत्नों के वजन के बारे में किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति और आवश्यकता दोनों को देखना होगा। आपकी जरूरत कितनी है और रत्न की स्थिति कैसी है, प्लेसमेंट कैसी है, तब जाकर रत्नों के वजन का अनुमान कर सकते हैं। रत्नों का वजन कितना होगा, ये ग्रहों के अंश के आधार पर करिए। ग्रहों की डिग्री कितनी है, उस आधार पर आपको रत्न का वजन डिसाइड करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो आदमी के वजन से रत्न पहना देते हैं कि तुम्हारा वजन 100 किलो है तो तुम 15 रत्ती पहनो, तुम्हारा वजन 50 किलो है तो तुम 6 रत्ती पहनो। व्यक्ति के वजन का रत्नों के वजन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपकी कुंडली में मंगल है 5 डिग्री का, तो मंगल कमजोर है डिग्री वाइज।
आपको अगर मूंगा पहनना है तो आपको बड़ा मूंगा पहनना होगा, 14-15 रत्ती का। अब चंद्रमा जो है वो कम अंशों पे मजबूत होता है। मान लिया चंद्रमा है 29 डिग्री का, 28 डिग्री का, तो चंद्रमा बहुत कमजोर है, तब भी आपको रत्न बड़ा पहनना है। और अगर मान लिया 15-16 डिग्री का कोई ग्रह है तो मध्यम डिग्री में है, तो आप एवरेज वजन का रत्न पहन सकते हैं। आदमी के वजन से उसका लेना देना नहीं है। इसके अलावा किसी रत्न की रश्मि की कितनी आवश्यकता है, किसी रत्न को कितना ताकतवर आप करना चाहते हैं, उसके हिसाब से भी आप बड़ा और छोटा रत्न पहन सकते हैं। कम आवश्यकता है तो छोटा रत्न पहने, ज्यादा ताकतवर करना है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तब आप बड़ा रत्न धारण कर सकते हैं। तो बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। कर्क राशि, धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, करियर में लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संतान को लेकर समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब आपका सवाल ले लेते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आज का पहला सवाल आप किसका ले रहे हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अमर गुप्ता जी ने लिखा है, और अमर गुप्ता जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 मार्च 1975, जन्म का समय दोपहर में 3:45, जन्म स्थान है दिल्ली। अमर जी कह रहे हैं कि व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है मुझे, और इस कारण से मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है, तो कर्ज से मुझे मुक्ति कब तक मिलेगी? अमर जी, आपकी कुंडली कहती है कि कर्ज से मुक्ति की संभावना साल 2027 में है, और बुद्धिमानी ये कहती है कि जो व्यापार अभी कर रहे हैं उस व्यापार को वाइंड अप कर दीजिए, उस व्यापार को बंद कर दीजिए, क्योंकि व्यापार में सफलता की संभावना नहीं दिख रही है।
कर्ज से मुक्ति अगले साल तक मिलेगी और हो सकता है अगले साल के अप्रैल के बाद आप कोई स्थान परिवर्तन करें। कर्ज से आपको मुक्ति मिले और आने वाला भविष्य बेहतर रहे, इसके लिए सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर और पंडित जी से जान लेते हैं कि दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है जिसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी को आप नोट डाउन कर लीजिए और अपने प्रश्न इस ईमेल आईडी पर लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न नीरजा ने हमें लिखा है और नीरजा हमें अमेरिका से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जुलाई 1982। जन्म का समय सुबह के 9:40। जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नीरजा कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है और अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, तो क्या डिवोर्स का निर्णय मेरे लिए बेहतर होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? नीरजा, आपकी कुंडली में डिवोर्स की प्रबल संभावनाएं हैं इस समय और लगता है कि ये विवाह चल पाना कठिन होगा। इस विवाह के चल पाने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि भविष्य में दूसरा विवाह होने की संभावना भी नहीं है। आपकी कुंडली में आपके विवाह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मित्रता हो जाए, कोई कंपेनियनशिप हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन आगे आपके दूसरे विवाह के योग नहीं बनते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी, उसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो रत्नों के बारे में बात हो रही है, लेकिन क्या इन रत्नों की कोई एक्सपायरी डेट होती है? क्या इसका प्रभाव समय के साथ कम हो जाता है? आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, मन में एक प्रश्न आता है कि रत्न कोई पेरिशेबल वस्तु तो है नहीं, कोई सड़ने वाली चीज तो है नहीं, तो क्या रत्नों की एक्सपायरी होती है? देखिए, रत्नों की एक ऊर्जा होती है। हर रत्न की अपनी एक एनर्जी है जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है, शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करती है। कुछ समय के बाद जब आप रत्न पहनते रहते हैं तो उस रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ मिल जाती है और तब वो रत्न शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है, इम्यून हो जाता है। ऐसी दशा में या तो रत्न को बदल देना चाहिए या रत्नों को दोबारा से ऊर्जावान कर लेना चाहिए। लंबे समय तक एक ही रत्न पहनते रहने से वो रत्न काम करना बंद कर देता है
और तब उसका कोई फायदा नहीं होता। कभी कभी ज्यादा समय तक जब आप रत्न पहनते हैं तो रत्न की ऊर्जा खत्म होने के बाद निगेटिव हो जाती है और तब वो ऊर्जा आपको नुकसान करती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा। सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम बन जाएगा। परिवार में अशांति से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। क्या अगर आप भी रत्न पहनते हैं तो आपके जहन में यह सवाल आता है कि रत्न को कितने समय तक धारण करना चाहिए, कितने समय तक पहनना चाहिए? आइए पंडित जी से जानते हैं। तो ये तो आपने जान लिया कि कोई भी रत्न अगर आप पहनते हैं तो वो एक निश्चित समय के लिए ही काम करता है। तो किस रत्न को कितने समय तक पहने वो भी जान लीजिए। मोती जब आप धारण करते हैं तो मोती लगभग 2 साल तक ऊर्जावान रहती है। 2 साल तक वो बढ़िया काम करती है। मूंगा 3 से 4 साल तक बढ़िया काम करता है। इसका प्रभाव बना रहता है। माणिक्य 5 से लेकर 7 साल तक ऊर्जावान रहता है। 5 से 7 साल तक बढ़िया काम करता है। पन्ना लगभग 5 साल या बहुत अच्छा पन्ना है तो 7-8 साल तक काम करता है। पीला पुखराज, हीरा और नीलम 10 साल से ज्यादा समय तक प्रभावशाली बने रहते हैं। बढ़िया पीला पुखराज और बढ़िया नीलम 20 साल भी काम कर सकता है। गोमेद और लहसुनिया 2.5 से 3 सालों तक
ऊर्जावान बने रहते हैं, 2.5 से 3 सालों तक काम करते रहते हैं। पंडित जी, रत्नों के बारे में आज के कार्यक्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि एक हाथ में बहुत सारे रत्न जो है वो धारण कर लेते हैं। तो ये जो रत्नों का कॉम्बिनेशन है, इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ गलतियां भी हो सकती हैं? जी देखिए, आप एक साथ बहुत सारे रत्न भी पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको एक ही रत्न पहनना है, ये कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कई रत्न पहन लीजिए, लेकिन रत्नों का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। जैसे नीलम के साथ माणिक्य मत पहनिए, सूर्य शनि का रत्न नुकसान करेगा। मोती के साथ नीलम मत पहनिए, नुकसान करेगा। पुखराज के साथ हीरा मत पहनिए, बीमार हो जाएंगे। तो जो 9 रत्न हैं, उनके साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन के रत्न पहने जाते हैं। जो आपस में मित्र होते हैं, उन ग्रहों के रत्न एक साथ आप कॉम्बिनेशन में पहनेंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। मकर राशि, अनावश्यक तनाव इस समय ना पालें, वाद विवाद से बचाव करें, धन के मामलों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, मानसिक समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, बहुत सी बार ऐसा होता है, यहाँ तक कि एक व्यूअर ने मुझसे सवाल पूछा कि एक रत्न उन्होंने धारण किया और वो रत्न न जाने क्यों टूट गया। तो मन में कई तरह के सवाल आते हैं, संदेह पैदा होते हैं। तो क्या ये किसी चीज का संकेत देता है, शुभ या अशुभ? जी देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई रत्न पहना, वो क्रैक कर गया, रत्न टूट गया। ऐसा होता 2 कारणों से है। एक तो ये है कि ग्रह जल्दी ठीक होना नहीं चाहते हैं, आपका प्रारब्ध बदलना नहीं चाहता है, तो आप रत्न पहनेंगे तो बार बार गिरेगा, बार बार टूटेगा, क्योंकि ग्रह ठीक होना चाहता नहीं है। तो आपको भी बार बार प्रयास करके उसको पहनना होगा, और जब बार बार प्रयास करके पहनेंगे तो एक दिन वो सेट हो जाएगा, और एक दिन जब वो सेट हो जाएगा तो आपको फायदा करेगा। सिर्फ नीलम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने नीलम पहना
और नीलम टूट गया, खंडित हो गया, तो इसका मतलब आपको अब नीलम की आवश्यकता लंबे समय तक नहीं है। अगर आपने नीलम पहना और नीलम खंडित हो गया तो अगले 2 से 3 साल तक दोबारा नीलम पहनने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि आपको जितनी जरूरत थी वो जरूरत पूरी हो चुकी है। चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न परमात्मा जी ने हमें लिखा है और परमात्मा जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 1 मार्च 1999। जन्म का समय सुबह के 7 बजे। जन्म स्थान है आगरा। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। क्या मेरी पुत्री को सरकारी नौकरी मिल सकती है? परमात्मा जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से उनके लिए सरकारी नौकरी मिलना बहुत सरल है और साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में इसकी संभावना अवश्य बन रही है। आपकी पुत्री के स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है, खास तौर से डाइजेशन को लेकर, हड्डियों को लेकर दिक्कतें दिखती हैं, जिसका ध्यान रखना चाहिए। तो इनके स्वास्थ्य के लिए और इनके बेहतर करियर के लिए इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करवाएं और रोज सुबह इनको सूर्य भगवान को जल चढ़ाने को कहें, बहुत अच्छा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आज का चौथा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं कि आप भी पंडित जी से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर प्रश्न लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न पारुल ने हमें मुंबई से लिखा है। पारुल की जन्म की तारीख है 20 जनवरी 1982। जन्म का समय सुबह के 9:15। जन्म स्थान है मुंबई। पारुल कह रही हैं कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और हम लोग विचार कर रहे हैं कि मुंबई छोड़ करके मध्य प्रदेश चले जाएं, जहां पर मेरा घर भी है, मायका भी है। तो क्या ऐसा निर्णय लेना मेरे लिए ठीक होगा और क्या मैं भविष्य में कोई व्यापार कर सकती हूं? पारुल, आपकी कुंडली के हिसाब से जगह तो आपकी बदलेगी ही और जगह बदलने की संभावना साल 2026 के अंत में दिखाई दे रही है। अगर आप मुंबई से निकल करके इंदौर चली जाती हैं, अपने मायके चली जाती हैं और वहाँ पर अलग से अपने पति के साथ रहना शुरू करती हैं, नया जीवन शुरू करती हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि भविष्य में अगर खाने पीने की चीज़ों का काम करें, फलों सब्जियों का काम करें, फूलों का काम करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इससे संबंधित काम आप भविष्य में कर सकती हैं और इतना निश्चित है कि आने वाला समय इतना मुश्किल नहीं होगा। आने वाले समय में जिंदगी रास्ते पर चलेगी। रोज सुबह और शाम दारिद्र्य दहन स्तोत्र, दारिद्र्य दहन स्तोत्र का सुबह शाम रोज पाठ करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन 2 मार्च को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
जिन लोगों का जन्मदिन 2 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, करियर में सुधार होता जाएगा, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। साल के अंत में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। और अब पंडित जी से जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा है, कुछ लोग कहते हैं भगवान की करुणा है। कृपा करने में और करुणा में अंतर क्या होता है? देखिए, थोड़ा सा आप काम करें और ज्यादा मिल जाए वो कृपा है। आपने परीक्षा दी, आप 33 नंबर पासिंग मार्क है, आपने 30 नंबर पा लिया, 3 नंबर आपको और दे दिया परीक्षक ने, तो 33 नंबर पाके आपको पास कर लिया। ये कृपा है, करो और पाओ। बिना कुछ किए, बिना प्रयास के सब मिल गया, वो करुणा है। करुणा में कृपा, करुणा में करने जैसा कुछ नहीं होता, और करुणा करना भगवान का स्वभाव है, इसीलिए वो करुणा करते हैं। आप उनकी पूजा करें ना करें, करुणा करना उनका स्वभाव है। आप जो कष्ट पाते हैं जीवन में वो अपने कर्मों से पाते हैं, उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर से कृपा की नहीं, करुणा की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आप कितना करेंगे, कितना पाएंगे, ये निश्चित नहीं है। लेकिन अगर करुणा की प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर अवश्य ही आपके ऊपर करुणा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं 2 मार्च 2026 यानी कि दिन सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 2 मार्च 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाकर प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में जो बाधाएं चली आ रही हैं वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। फिर से नोट करें, 2 मार्च सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग इस समय क्या करेंगे। आज की गुड लक राशि है धनु। इस समय रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो वर्तमान समय बेहतर हो जाएगा। तो चलिए और अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय आखिर क्या है पंडित जी। जी, आज के महा उपाय में बात करते हैं आपके घर के बड़े बुजुर्गों की। अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग बीमार रहते हों तो क्या करेंगे? अपने घर के आंगन में या बालकनी में गमले में एक नीम का पौधा लगाइएगा। उसकी नियमित रूप से देखभाल करिएगा। ऐसा करने से आपके घर के बड़े बुजुर्ग स्वस्थ रहेंगे और
प्रसन्न रहेंगे। पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNP के साथ।